तो आप कहोगे कि शास्त्रों में तो सकाम भक्त भी हैं, जो भगवान से कामना कर रहे हैं वस्तु की। सकाम को भी भक्त क्यों कहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सकाम भक्त भी तब भक्त है जब उसको यह भरोसा है कि मेरी कामना भगवान के अलावा कोई पूरी नहीं कर सकते, उसको कहते हैं सकाम भक्त। ऐसे नहीं कि हम 10 जगह जाके हाथ पैर फैला रहे हैं तो चलो एक जगह और करिए आओ, शायद यहीं से काम बन जाए। महाराज हम तो सकाम भक्त है। ना 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 ना, वो सकाम भक्त की श्रेणी में नहीं है, वो तो अत्यंत काम में ही डूबा हुआ है, कामना ही है उसके हृदय में। सकाम भक्त जैसे ध्रुव जी थे। मैया ने कहा तेरे मन में पीड़ा है, पिता ने गोदी में नहीं बैठने दिया। अरे बच्चे, तू तपस्या करेगा तो इस पिता को क्या, तू परम पिता को भी प्राप्त कर लेगा। तो ध्रुव जी ने कोई संदेह नहीं किया, स्वयं जाकर के बैठ गए जंगल में और अड़ गई। पहले बैठकर, फिर खड़े होकर, फिर एक पैर पर, फिर पैर के अंगूठे पर। पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर जल पिया, फिर वायु पी, अंत में वायु लेना भी छोड़ दिया। तो इंद्र घबराए, कहीं ये इंद्रासन तो नहीं चाहते। वज्र फेंका तो वज्र पुष्पों की माला बनकर ध्रुव के गले में पड़ गया। बड़े बड़े विघ्न हुए पर तपस्या नहीं छूटी। अंत में ये सोचने लगे, सची कहते थे नारद जी, ये देखने में ही कोमल हैं, दिल इनका बड़ा कठोर है। इतने महीनों से ये छोटा बच्चा तपस्या कर रहा है, अभी तक इनके मन में ये भावना नहीं बनी कि ये मुझ पर कृपा करें। इसी खीज में और इसी भाव में कि लगता है मैं भी अधिकारी नहीं बना, ध्रुव के मन में दैन्यता आ गई, शरणागत हो गया, तपस्या करनी बंद कर दी और सोचा अब मुझे शायद हरि नहीं मिलेंगे। इसी विरह में आंखों से आंसू उत्पन्न हुआ, कपोलों का अतिक्रमण करता ठोड़ी पर ठहरता, जैसे ही धरती पर गिरा, शंख चक्र गदा पद्म लेके द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु इतनी देरी में आए हो। भगवान ने कहा अरे लाला, मुझे आने में देरी नहीं हुई, तेरी आंखों में आंसू आने में देरी हुई है। मैं इन कसरतों से नहीं मिलता, तूने इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। तू तो उस भरे दरबार में कहता पाहि माम श्रीहरि, मैं आपके शरणागत हूं। मैं सत्य कहता हूं, मैं उसी दरबार में प्रकट हो जाता जहां तेरा अपमान था। व्यर्थ में तू इतनी मेहनत कर रहा है। अच्छा बेटा क्या चाहिए तुझे, अब देखना सकाम भक्त का गुण क्या होता है। पहले तो सकाम भक्त गया था कि मुझे राज्य चाहिए, इसलिए तपस्या करूं, मेरे पिता ने नहीं बैठने दिया, मेरी जो सौतेली माँ थी उसने मेरी बड़ा तिरस्कार किया। और अब जब भगवान कह रहे हैं क्या चाहिए, तो पता है ध्रुव क्या कह रहे हैं, भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम। भक्ति मोह प्रवहता, कोई ऐसी व्यवस्था कर दो प्रभु, मुझे आपके चरणों की अनन्य भक्ति, मुझे हर क्षण कथा सुनने को मिले। त्वयि में प्रसंगो, मेरा मन निर्मल हो जाए, आपके अलावा इस मन में किसी अन्य वस्तु को पाने की चाह ही ना बचे। या ऐसा हो सकता है?